हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के डे 34 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना डे 35। डे 35 आउट ऑफ 60 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे आज की अपनी इस क्लास में। बाकी आप जानते हैं कि हमारे डे 34 तक हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत नए नए टॉपिक हमने सीखे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था शुड बी का यूज़, कि शुड बी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। अगर शुड बी के साथ नाउन लगा दिया जाए तो हम लोग उसका यूज़ कहाँ करते हो, मैंने सिखाया था। ओके, और मैंने बताया था कि अगर शुड बी के साथ अगर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए तो क्या होगा। आज हम लोग वही सीखने वाले हैं आज के सेशन में, कि अगर हमें शुड बी दे रखा है और उसके साथ अगर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे तो क्या होगा, तो इसका यूज़ किस तरह से किया जाएगा। तो इसका पहले हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि शुड बी के साथ अगर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसकी हिंदी क्या होगी। तो शुड बी के साथ जब भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसकी हिंदी हो जाती है जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो देखिए, वो वाला जाना चाहिए नहीं है। जाना मतलब कहीं जाने वाला, गो मतलब जाना नहीं है। जाना चाहिए का मतलब है कि जैसे हम लोग कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, कि खाना खाया जाना चाहिए, पानी पिया जाना चाहिए, पार्टी की जानी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो शुड बी के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, पहले तीन इससे रिलेटेड फार्मूलाज देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग तीन तरह के फॉर्मूले हमारे होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। नेगेटिव में क्या होगा, थर्ड नंबर पर नोट आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस थर्ड नंबर पर नोट प्लस बी प्लस बी के बाद हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इंटरोगेटिव की बात करें तो शुड प्लस इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारे थ्री फार्मूलाज थे, बिल्कुल सिंपल से हैं। आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी फटाफट से कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं अपना एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू फिर हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस वर्क। ओके, वेरी गुड, सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और ये इंग्लिश स्पीकिंग का जो लिंक है, वीडियोस का जो लिंक होता है, ये हर जगह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कांटेक्ट में, हर जगह शेयर कीजिए करिए। और इसकी पूरी की पूरी हमारे पास प्ले लिस्ट होता है, प्ले लिस्ट का लिंक भी सब लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको डे 1 से लेके पूरे आज तक के जितने भी अभी तक हमारे लाइव सेशन हुए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो ये लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है, खाना खाया जाना चाहिए। तो देख रहे होंगे आप लास्ट में क्या किया, जाना चाहिए। ओके, तो खाना खाया जाना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हमारा आ जाएगा खाना खाया जाना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा सबसे पहले खाना, खाने को क्या बोलते हैं, फूड, तो फूड आ गया। इसके बाद फिर शुड बी, फूड शुड बी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, खाना, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, और उसकी थर्ड फॉर्म आनी है तो ईटन। फूड शुड बी ईटन, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है ही नहीं तो बस फूड शुड बी ईटन। ओके, नेगेटिव की बात करें तो क्या होगा, फूड शुड नॉट बी ईटन, फूड
food should not be eaten. And should food be eaten? Should food be eaten and question mark. ये लीजिए आपके सामने तीन तरह के फॉर्मूलेज मैंने लिख दी, तीन तरह के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने तीन तरह के सेंटेंसेस आपके सामने बना दिए। बिल्कुल सिंपल थे, कोई मुश्किल वाली चीज़ यहाँ पर नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है यहाँ पे इनको अप्लाई करने का। बस आपको मीनिंग अच्छे समझ में आना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू सबको समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो एक बार थम्स अप मुझे फटाफट से दे दीजिए। इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस वर्क करते हैं। Give me thumbs up in the chat box. Do fast. Yes, very good. I'm getting thumbs up from the students. Very good. मतलब सबको समझ में आया है कि किस तरह से हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है और किस तरह को हमें सेंटेंस बनाना है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इसको नोट जिन बच्चों ने करना है या स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस सेंटेंस अब हम लोग ले लेते हैं। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिस सेंटेंस। पानी पिया जाना चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पिया जाना चाहिए आ रहा है, जाना चाहिए। सो इसके लिए अब आप दीजिए आंसर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड दिस इज इंटरोगेटिव। क्लियर? लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट कैन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डू फास्ट। पानी पिया जाना चाहिए। वेरी गुड, आंसर्स मिलने शुरू हो गए हैं। वाटर शुड बी ड्रंक। वेरी गुड, वाटर शुड बी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वेरी गुड, थर्ड फॉर्म बिल्कुल करेक्ट लगाइए बच्चों ने। वाटर शुड बी ड्रंक। ओके, नेगेटिव में मिल गया, वी शुड, वाटर शुड नॉट बी ड्रंक। वाटर शुड नॉट बी ड्रंक। एंड इंटरोगेटिव में मिल चुके हैं। वेरी गुड, शुड वाटर बी ड्रंक। वेरी गुड, इससे पता लगता है कि कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कितना अच्छे से आप सबको समझ में आता है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसका आंसर दिया और ये चीज़ आपको समझ में भी आई होगी। फटाफट से एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा एक सेंटेंस और। टीवी देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जाना चाहिए आ रहा है। इसके लिए हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस बनाने हैं। फटाफट से दीजिए इसके आंसर्स। I'm waiting for you to fast. Tell me your answers in the chat box. Do fast everyone. ओके, वेरी गुड, टीवी देखा जाना चाहिए। दीजिए फटाफट फटाफट आंसर। बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए मेरे पास। टीवी शुड बी वॉच्ड। वेरी गुड, टीवी should be, TV should be watched. Yes, नेगेटिव भी हमें मिल गया, TV should not be watched. TV should not be. वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं। And should TV be, should TV be watched?
ओके, ये 3 तरह के सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाने थे, बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं, किस तरह से हमें करना है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसी के साथ हमारा आज का जो इंग्लिश स्पीकिंग डे है ये होता है कंप्लीट। और बाकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये वाला काम ज़रूर कर देना आप मेरे लिए। सो आज का हमारा डे होता है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।